आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों। देखिए मित्रों, जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में कुछ रहस्य ना हो, जिसकी जिंदगी में कुछ कमी ना हो, जिसकी जिंदगी में कुछ असफलता ना हो। लेकिन असफलताओं से घबरा करके बैठ जाना ये किसी भी हालत में ठीक नहीं। हमें लगातार आगे चलता रहना होता है और लगातार आगे बढ़ते रहना ही हमें एक ना एक दिन प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। आज कन्या राशि वालों के लिए विशेष दिन है मेरे मित्रों, क्योंकि आज यदि आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपको जो जीवन साथी की तलाश थी वो तलाश आपकी आज पूर्ण हो और आपका रिश्ता फिक्स हो जाए और आने वाले टाइम में जल्द ही आपके घर में शहनाइयों की गूंज सुनाई दे। आज कई तरह की चीजें आपको राशिफल में बताएंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 29 मई 2025 मेरे मित्रों, आज गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। सूर्योदय का समय आज 5:24 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:12 पर हो रहा है मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:46 तक रहने वाला है मेरे मित्रों। राहु काल दोपहर को 2:02 से 3:45 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। आपके क्षेत्र के हिसाब से कुछ 1-2 मिनट का टाइम आगे पीछे हो सकता है मेरे मित्रों, तो वो आपको थोड़ा सा अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लेना है। कन्या राशि की बात करते हैं मेरे मित्रों। देखिए, चंद्रदेव आज गुरुदेव के साथ हैं। आद्रा नक्षत्र से गोचर हो रहा है। राहु का नक्षत्र होता है आद्रा। राहु से चंद्र और गुरु की पंचम नवम की स्थिति बन रही है और राहु की दृष्टि चंद्र पर और गुरुदेव पर है, तो ग्रहण दोष का निर्माण भी हो रहा है और कहीं ना कहीं गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी आज गोचर में हो रहा है मेरे मित्रों। देखिए, अब ये जो आद्रा नक्षत्र है ये है क्या? आद्रा नक्षत्र के स्वामी मेरे मित्रों राहु है। यह नक्षत्र शोक का है। यह नक्षत्र जिज्ञासा, करुणा, कहीं ना कहीं परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आद्रा नक्षत्र एक तरीके से इसकी अगर कोई प्रतीक की बात की जाए मेरे मित्रों तो समझ लेना चाहिए आंसू की बूंद। आंसू की बूंद इसका प्रतीक चिन्ह है कि कहीं ना कहीं शोक और करुणा इस नक्षत्र के अधीन आती है मेरे मित्रों। इस जो नक्षत्र है इसके स्वामी रुद्र देवता है, अर्थात भोलेनाथ का रुद्र स्वरूप इस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है मेरे मित्रों। ये संहार का भी कहीं ना कहीं कारक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है और पुनर्निर्माण को भी जन्म देता है। अब देखिए, जब आद्रा नक्षत्र से चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है? इसमें सबसे खास बात मानसिक बेचैनी, विचारों की अधिकता। ऐसा लगता है जैसे कि कई पुरानी बात याद आ गई, तो पुराना जख्म ताजा हो गया। कुछ नया करने की तीव्र इच्छा इस गोचर काल के दौरान होती है, जब चंद्रमा का आद्रा नक्षत्र से संचरण होता है। आद्रा नक्षत्र की यदि बात करें तो इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं, इसका जो तत्व है वो वायु है और इसका गुण जो है वो तामसिक होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अधिकतर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों के अनुसार खोजी प्रवृत्ति के पाए गए हैं, संवेदनशील होते हैं और गूढ़ विद्याओं को, गूढ़ चीजों को गूढ़ रूप से जानने की उनमें जिज्ञासा मेरे मित्रों बनी रहती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग तेज बुद्धि के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के स्वामी वे होते हैं। कभी कभी गुस्से में ऐसे लोग बेकाबू मेरे मित्रों हो सकते हैं। एक चीज और यहाँ देखी गई है कि ये थोड़ा सा समाज से अलग चल करके अपना रास्ता बनाते हैं। अब राहु भ्रम है और इसके प्रतीक हैं, तो कुछ ना कुछ वो अलग करते हैं, जो शायद समाज को ऐसा लगता है कि हमसे हट करके हो गया है। चलिए, बहुत सारी चीजें हमने आपकी बताई। अब बताते हैं आपके करियर के संबंध में कि आपका करियर का सिस्टम आज क्या रहने वाला है। देखिए, करियर के मामले में आज आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी।
आज आप बहुत गहराई से अपने कार्य को मेरे मित्र करेंगे। आपके आसपास का माहौल आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। होगा क्या कि आपका मन आज आपके कार्य में बहुत ज्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण आद्रा नक्षत्र, गुरु का साथ, राहु की दृष्टि। अब राहु की दृष्टि से दोष तो बना, लेकिन शुभ संयोग भी है कि पंचम नवम का संबंध बन रहा है, करियर भाव में है। तो करियर के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा खास है मेरे मित्रों। तो अपने कार्य को आप गहराई के साथ, निष्ठा के साथ और पूरी सतर्कता के साथ मेरे मित्रों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, एनालिटिक्स में यदि आप जुड़े हुए हैं मेरे मित्रों, तो आज के गोचर काल में आपके दौरान नए रिश्ते, नए मौके, नई उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती हैं। करियर के क्षेत्र में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों हो सकता है। एक चीज आपको आज ध्यान रखनी है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। वैसे तो आप पॉलिटिक्स का जो शोर है उससे दूर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स का दौर चलता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि आपका ध्यान अनायास उस ओर खींचा चला जाता है। तो आपको सोचना है कि यार एस्ट्रो शास्त्र मित्र ने हमें पहले ही बताया था, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखना है, अपने काम को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ अंजाम देना है। निर्णय में आपके कोई भ्रम हो सकता है मेरे मित्रों, तो जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे थोड़ी सी आप सलाह ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करें मेरे मित्रों, तो माइग्रेन की दिक्कत, आंखों में जलन और थोड़ी मानसिक चिंता आपको हो सकती है। देखिए, जब हम करियर में आते हैं, हो सकता है कि आप लैपटॉप पर कार्य करें, ऐसा कोई कार्य हो, तो फिर आपको कोई ऐसा कार्य हो कि लगातार आंखों को उसमें कार्य करना पड़े। तो लगातार शरीर का कोई अंग काम करता है तो उसमें जलन या थकान की स्थिति हो जाती है। तो आज आपका मन भी अधिक कार्य करने वाला है और आज आपका आंखें भी अधिक कार्य करने वाली है। तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा देर बाद रेस्ट दीजिएगा। पानी के छपके थोड़े आंखों पर मार सकते हैं, जिससे कि आंखों को कोई दिक्कत आपकी ना हो। मानसिक बेचैनी से बचने का उपाय मेरे मित्र आपको बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो में ही एक चीज हम बताएंगे, वो चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण आज का दिन में हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें मेरे मित्रों, तो घर में आज आपके पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर के थोड़ा वाद विवाद होने की संभावना है। देखिए, होता क्या है कि घर में 5-6 सदस्य हैं, उन सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग ग्रह दशाएं चल रही है और उन ग्रह दशाओं के चलते सब अलग अलग तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। अब किसी बात को लेकर के आपने परिवार में कोई बात शुरू की, अब सबकी राय अलग अलग है, जरूरी नहीं कि वो आपकी राय से सहमत हो। तो आज आप अपनी राय दूसरों पर, परिवार के सदस्यों पर थोपने के बजाय उनसे यह कहिए कि यार, हमारे दिमाग में यह विचार आ रहा था, भैया, बहन, माताजी, पिताजी, भाभी जी, श्रीमती जी, जो भी हैं, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ऐसा मेरा सोचना ठीक हो सकता है या इससे भी बेहतर आप कुछ लोग मुझे सलाह दे सकते हैं? तो मेरे मित्रों, वाद विवाद की पूरी परंपरा जो है ना, वो आपके 2-3 लाइन कहते ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनके ऊपर कोई निर्णय सौंपा ही नहीं, वरन आपने उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए उनसे उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं और वो सुझाव अब वो ऐसे ही देंगे जिससे कि आपकी सलाह को, जो आपने सुझाव दिया है, और मजबूती मिल सके। तो पारिवारिक जीवन को संभालने का सबसे बड़ा सूत्र है, कल के राशिफल में बताया था, आज के राशिफल में भी बताया। तो रोजाना कुछ न कुछ नए टिप्स मेरे मित्रों आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए कन्या राशि के दैनिक राशिफल के साथ, कन्या राशि रियल आज के साथ। एक बात बता दें मेरे मित्रों, यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से आपको संपर्क अवश्य करना चाहिए मेरे मित्रों। देखिए, वाणी की बात करें तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। नीच के मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है और 2nd हाउस पर जब नीच के मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसे में वाणी हमारी कड़वी हो जाती है, कुछ कुटुंबी जनों से दूरी हमारी बढ़ने लगती है। हालांकि जो मंगल देव की पावर है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, अर्थात मंगल देव वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी
अपनी वाणी को जितना आप कोमल रखोगे, अपनी वाणी को जितना आप मृदु रखोगे, उतना ही आपके जीवन में निखार मेरे मित्रों आएगा। तो अपनी वाणी को अच्छा रखने का प्रयास मेरे मित्रों आज आपको करना है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आज दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। हो सकता है अचानक से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है अचानक से कोई लूज मोशन की शिकायत, या फिर बच्चा कहे कि थोड़ा सा मेरा दिल सा घबरा रहा है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि जी सा घबराने लगता है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आज गोचर के अनुसार कन्या राशि वालों की संतान को लेकर के हो सकती है। तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ज्यादातर स्कूलों की अब छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ध्यान रखें कि बच्चे घर से बाहर धूप में ना निकले, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर और छठे भाव पर है, नीच के मंगल की दृष्टि। तो ऐसे में बच्चों का थोड़ा जिद्दीपन जो होता है ना, वो उनको, बच्चे तो कोमल मन के होते हैं, उनको पता नहीं कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बहुत तेज धूप निकल रही है, वो घर से बाहर निकल कर खेलने लगे तो उनका जी थोड़ा सा घबरा सकता है। तो बस आपको प्यार से उनको यही समझाना है कि यार घर से बाहर नहीं जाना बेटा, घर में ही खेलना है। तो कोशिश कीजिए कि जो इस वक्त इंडोर की गेम्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें थोड़ा सा उनका मन लगाइए। तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कत आज बन सकती है वो बनने से मेरे मित्रों बच जाएंगी। संतान से जुड़े हुए किसी भी निर्णय में आपको जल्दबाजी में फैसला मेरे मित्रों बिल्कुल नहीं करना। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। प्रेम संबंध मेरे मित्रों, ये बहुत इमोशनल विषय है मेरे पास साथियों। देखिए, प्रेम हमें किसी से भी हो सकता है। प्रेम का मतलब आजकल के जो लोग हैं वो गलत निकालते हैं। प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम तपस्या मांगता है। अब आज आपके जीवन में गोचरीय संदेश के अनुसार कोई पुराना प्रेम, यानी कि आपका कोई प्रेम था वो किसी वजह से ब्रेकअप हो गया था, छूट गया था, तो उसके वापस लौटने की संभावना मेरे मित्रों आज इस गोचर काल के दौरान बन रही है, क्योंकि उच्च के शुक्र हैं, शनिदेव हैं। तो जो लोग फिलहाल प्रेम संबंध में है, रिलेशनशिप में है, तो उनके अंदर भावनात्मक गहराई आज बहुत ज्यादा होने वाली है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बहुत अधिक आज दिखाई दे रही है। एक दूसरे से जुड़ाव जिसे कहते हैं ना, या फिर कहते हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेना। अगला बंदा क्या कहने वाला है, उसके कहने से पहले उसके विचारों को समझ करके उस चीज को पूरा कर देना। इतनी प्रेम की गहराई आपकी आज मेरे मित्रों होने वाली है। सूर्य, बुध और गुरु और चंद्र पर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव। हमने कहा ना, आर्द्रा नक्षत्र बहुत खोज का है, बहुत गहराइयों का है। ये अंदर तक की बातों को पढ़ने की सामर्थ्य मेरे मित्रों प्रदान करता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। अपने प्रेम को मजबूत बनाइए। बस एक इल्तिजा है, एक अनुरोध है, एक विनती है, किसी के साथ गलत मत कीजिए। व्यापार की बात करें मेरे मित्रों, तो व्यापार में आज नई रणनीति बनाने का मौका है। नई पॉलिसी बना करके आज आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर की जो एबिलिटी है उसके द्वारा कुछ अपने माता पिता की सलाह लीजिए, कुछ विशेषज्ञों की सलाह लीजिए और एक कोई नई पॉलिसी बना करके आज उसको व्यापार में यदि आप लागू करते हैं तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी उसके अच्छे परिणाम आने की संभावना दिखाई देती है। आपका पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो अपने उस व्यापार को, पार्टनरशिप के व्यापार को मेरे मित्रों बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चले। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, पारदर्शिता बनाए रखें और हर चीज एक दूसरे की नॉलेज में हो, ऐसा आपको प्रयत्न करना है मेरे मित्रों। धन के मामले का आज बात करें मेरे मित्रों तो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है। देखिए, आज बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। आज स्वास्थ्य दोबारा से खराब है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों में भी बड़ी बेचैनी सी है मेरे मित्रों। थोड़ा सा आवाज में कहीं कुछ दिक्कत है तो इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए, एक तो आपको निवेश करने से आज बिल्कुल बचना चाहिए। किसी को उधार देने या उधार लेने से भी आपको बचने की आवश्यकता है। बचत बना करके अपना कार्य आपको करना है। लाभ की बात करें, माँ लक्ष्मी की कृपा की बात करें, वो चंद्रदेव के और गुरुदेव के गजकेसरी योग के कारण आपको हो रही है मेरे मित्रों। लेकिन एक दिक्कत है, राहु। ये आपके निर्णयों में कंफ्यूजन मेरे मित्रों दे सकता है। तो मेरे मित्रों, आपको अपने निर्णय ऐसे रखने हैं कि सोच समझ करके खर्च करना है। लक्ष्मी की कृपा हो रही है तो सेविंग्स पर आपको आज ज्यादा ध्यान देना है, ना कि
खर्च हो। क्योंकि देखिए, जब कहीं ना कहीं भाग्य का साथ थोड़ा कम हो जाता है ना, तो वहां पर हमें अपने स्मार्ट वर्क का यूज करना चाहिए। अब स्मार्ट वर्क क्या है कि हम अनावश्यक खर्च को अभी टाल दें, अपनी सेविंग्स पर हम ध्यान दें, निवेश वगैरह से बचें और अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दें। ये नहीं कि यार दोस्त ने कहा कि यार वहां चल रहे हैं और अपना दुकान छोड़ी और दोस्त के साथ चले गए। इस तरह की परिस्थितियां अभी नहीं है मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा आपको, विशेषकर जो लोग वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा पूर्ण तरीके से अपने व्यापार स्थल पर आपको समय देना है। भाग्य मेरे मित्रों थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, कुछ अनपेक्षित लाभ मिलने की आपको आशंका रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा आज कम ही जानिए। गोचर में 25 डिग्री के आसपास शुक्र देव हैं, तो ये वृद्धावस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कपड़ों पर इत्र लगाएं, रोज का लगा सकते हैं, यानी कि गुलाब का, मोगरा का, और राज दरबार करके कुछ इत्र आता है, वो भी शुक्र देव की कृपा दिलाने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ मेरे मित्रों देखा गया है। दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपकी गंभीरता आ रही है। आप एक दूसरे को लेकर के बड़े संवेदनशील होने वाले हो। आज आपको ये महसूस होने वाला है कि यार शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है, जो मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ खोया सा रहता है या मुझसे खुल करके बातें नहीं करता। आज आप उनको अपना पूरा समय देने की बात करेंगे। आज आपके मन में ऐसे कुछ संकेत आपको मिलेंगे कि आपकी पत्नी या पति जो आपसे कहना चाहता है वो आप खुद समझ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं। पर वो शायद एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे मेरे मित्रों कि आप जो उससे बात भी नहीं करते, आज मेरे मन की बात कैसे समझ गए। ये आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है मेरे मित्रों। गुरु और चंद्र की युति का प्रभाव है मेरे मित्रों। राहु का इन दोनों पर दृष्टि प्रभाव है मेरे मित्रों। तभी तो मैं कहता हूं कि सारे दुर्योग केवल अशुभ फल दें, ऐसा नहीं होता। हर अशुभत्व के पीछे एक शुभत्व छिपा होता है। जरूरत है द्वितीय दृष्टिकोण से उस शुभत्व को मेरे मित्रों पहचानने। तो यदि आप अपने पति और पत्नी को आज वक्त देते हैं और उनके दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ी देर उनकी आंखों को देखिए मेरे मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए। आज आप उनके मन की बात को शायद उनसे बता पाए और आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से एक नयापन आ जाए और जो दूरियां बन रही थी वो धीरे धीरे करके आपकी अब कम हो सकती है मेरे मित्रों। मानसिक स्थिति की बात करें तो मेरे मित्रों थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा असमंजस की स्थिति, किसी भी चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज होना, ये हमने बताया कि आर्द्रा नक्षत्र की पहचान होती है। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए और एक उपाय आपको बताते हैं जो राहु के इस अशुभ प्रभाव को दूर करने में आपकी मदद करेगा। क्या उपाय है? दुबड़ा घास को एक स्टील का एक कोई छोटा कटोरा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर लीजिए, उसमें दुबड़ा घास डाल लीजिए और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस कटोरे को घुमाइए और फिर किसी भी पेड़ की जड़ में जाकर के उस दुबड़ा घास और उस पानी को डाल दीजिए। इससे कंफ्यूजन जो है मेरे मित्रों वो आपके नहीं हो पाएंगे। विवाह के इंतजार में थे मेरे मित्रों, तो आज जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। बहुत दिनों से सपने सजो रहे थे, यार कौन होगा हमारे सपनों का राजकुमार जो घोड़े पर सवार होकर आए। से लड़के भी सोच रहे थे यार हमारे सपनों की रानी कौन होगी, कहाँ से आएगी, कहाँ है वो। तो मेरे मित्रों आज आपको ऐसे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, फिर बात फाइनल होने की स्टेज पर पहुंच सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में यदि इस तरह की दशाएं चल रही हैं, तो यह समझ लीजिए कि विवाह के मामले में आज शुभ घड़ी आपकी आ रही है। होता क्या है कि शादी को लेकर के सभी के मन में उमा होता है। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इस तरह की कहावत बहुत चरितार्थ है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते। शादी एक बहुत बड़ा जीवन का सत्य है और इस सत्य को वही निभा सकता है मेरे मित्रों जो सामाजिक जिम्मेदारियां वहन करने को तैयार हो। क्या मेरे विचार से सहमत हो मेरे मित्रों? बताइएगा, मजाक की बात नहीं। जिसके अंदर सामाजिक दायित्व को निभाने की क्षमता नहीं, क्या वो शादी करने के लिए तैयार रहेगा? नहीं, लड़का हो या लड़की, बस इतना आपको देखना है कि क्या वो
आपकी जिंदगी में जो प्रवेश करने वाले हैं वो सामाजिक दायरे को पूर्ण कर सकते हैं। चरित्र, संतान बल, धन बल। ये लड़के में देखिए, लड़की की कुंडली में क्या देखना चाहिए? ज्योतिषीय सलाह के अनुसार वंश वृद्धि, चरित्र और शीलता, मृदुभाषी। ये चीजें अगर मेल खा रही हैं आपके परिवार और संस्कृति से, और परिवार की हाँ है, तो मेरे मित्रों आज रिश्ते को आप फाइनल कर सकते हैं। ये बहुत 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 शुभ घड़ी की बात मेरे मित्रों आती है, और ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास यह शुभ समाचार मेरे मित्रों आता है। देखिए, राहु भ्रम फैलाता है तो गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है मेरे मित्रों। परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है मेरे मित्रों। परिवर्तन तभी पावन बनता है जब तुम अंदर से शांत हो मेरे मित्रों। खुद को जानो, यही सबसे बड़ा सम्मान है और यही सबसे बड़ी तुम्हारी जीत है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखनऊ हर हर